बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, हमारे बैनुल-अक़वामी और कौमी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस बात का बड़ा शोर है कि दुनिया की सबसे अहम समंदरी तिजारती गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के सबब दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और दुनिया तवानाई बहरान का शिकार हो रही है, जबकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में इस वक्त क्या चल रहा है, असल कहानी क्या है, हम आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, असल बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, बल्कि इसका मालिक बदल गया है। अब ये ईरान का नया टूल प्लाजा और पेट्रो डॉलर की मौत की तजुर्बागाह बन चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ अब मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है और ना ही ये पहले की तरह सबके लिए खुली हुई है। ये अब एक ऐसी गुजरगाह बन चुकी है जो दुनिया ने तारीख में पहले कभी नहीं देखी। अब ये पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में चलने वाला एक परमिट कॉरिडोर का मंजर पेश कर रही है। पिछले 24 घंटों में इस रास्ते से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। जंग से पहले रोजाना 60 गुजरते थे। इस वक्त हुर्मुज़ के बाहर 400 बड़े बहरी जहाज, 150 ऑयल टैंकर्स और 120 बल्क कैरियर और दीगर लाइन में लगे खड़े हैं। और वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो लारक और कशम जजायर के दरमियान ईरान के साहिली पानियों से गुजरने के लिए IRGC नेवी की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। आइए गासिबों के खिलाफ मजलूमों की इस तारीखी मुआशी बगावत का डीप एनालिसिस करते हैं। आपको बताते हैं कि ये ईरानी टूल प्लाजा कैसे काम कर रहा है। उसूल बिल्कुल सादा और दो टोक है। जो जहाज गुजरना चाहता है वो IRGC के मंजूर शुदा एजेंट्स को अपनी मुकम्मल दस्तावेजात, कार्गो, मंजिल, मालकान की तफसीलात जमा करवाता है। पासदारान इनकलाब मुकम्मल स्क्रीनिंग करती है कि आया ये गासिबों का जहाज तो नहीं। अगर जहाज क्लियर हो जाए तो उसे फी जहाज $2 मिलियन यानी $20 लाख का टूल टैक्स अदा करना पड़ता है। एक टैंकर जिसमें 20 लाख बैरल तेल होता है, उसके लिए ये $1 फी बैरल बनता है। इजाजत मिलने पर पासदारान इनकलाब की पेट्रोलिंग बोट्स जहाज को बाहिफाजत इस तन तरीन रास्ते से गुजारती हैं। पासदारान इनकलाब का ये $2 मिलियन का टूल टैक्स किन जराए से वसूल किया जाता है? नंबर 1 चीनी युआन, नंबर 2 क्रिप्टो करेंसी, नंबर 3 बार्टर सिस्टम यानी अपनी जरूरत के सामान के बदले रास्ता देना। ये सिर्फ एक टूल टैक्स नहीं है, ये बमबारी के साए में चलने वाला पोस्ट डॉलर दुनिया का एक लाइव और कामयाब तजुर्बा है। इस हिकमत अमली का सबसे शानदार पहलू यह है कि ईरान का अपना 1.1 से 5.1 मिलियन बैरल तेल रोजाना बाहिफाजत निकल कर चीन जा रहा है। नाकाबंदी सिर्फ उनके लिए है जो गासिबों के तहादी हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस एक आबनाए के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। अमरीकी फीड शरह सूद नहीं गिरा सकता। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB सूद बढ़ाने पर मजबूर है, जबकि जापान की 10 साल येल 27 साल की बुलंदी पर पहुंच चुकी है। दुनिया के 6 ममालिक में फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुकी है। स्लोवेनिया पंपों पर QR कोड को स्कैन करवा रहे हैं। साउथ कोरिया ने हफ्ते में एक दिन सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई अब किसी अमरीकी बहरी बेड़े या बैनुल-अक़वामी कानून के रहमो करम पर नहीं है। अब ये एक VHF रेडियो कॉल, चंद बिटकॉइंस या युआन के ब्लॉकचेन ट्रांसफर और एक खुद मुख्तार कौम के पासदारान इनकलाब की मंजूरी की मोहताज है। अमरीका ने 1974 में जिस पेट्रो डॉलर की बुनियाद रखी थी, वो आज हुर्मुज़ के पानियों में गर्क हो चुका है। जो जहाज डॉलर के बजाय क्रिप्टो या युआन में टूल देकर गुजरता है, वो अमरीकी मालियाती बालादस्ती के ताबूत में एक और कील ठोंकता है। तो नाजरीन, हकीकत यह है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, बस इसकी मिल्कियत बदल चुकी है। आपके ख्याल में जब दुनिया भर के तिजारती जहाज अमरीकी डॉलर के बजाय युआन या दीगर में अरबों मालियत की अदायगियां करेंगे, तो क्या इससे पेट्रो डॉलर में ज़लज़ला नहीं आएगा? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की चीखों में इजाफा नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन अब ईरान में असलहा और बारूद के बजाय अपने उस हथियार यानी आबनाए हुर्मुज़ का दुरुस्त, बरवक्त और कामयाब इस्तेमाल किया है जिसका मुकाबला ईरान के दुश्मनों के पास फिलहाल मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले दिन बहुत अहम हैं, जो फैसला करेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। आपको बताते चलें कि हालिया जंग के दौरान ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान को खुली इजाज़त दी हुई है कि वो उनके कानून की पासदारी करते हुए अपना तेल बआसानी ले जा सकते हैं। एक पाकिस्तानी ऑयल टैंकर MT कराची के नाम से आबनाए हुर्मुज़ से
بحفاظت کراچی پورٹ پہنچ بھی چکا ہے، جبکہ مزید 2 ٹینکر اس وقت بھی آبنائے ہرمز میں موجود ہیں جو کویت سے تیل لے کر جلد کراچی پہنچ جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کو کسی قسم کی آئل شارٹیج کا کوئی سامنا نہیں ہے، جبکہ اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا جانے والا اضافہ مصنوعی بحرانی کیفیت کا شور مچا کر IMF کے اشاروں پر کیا گیا، جس سے عوام کو 82 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں ان قیمتوں میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔